Hello bachcho, let's see the question. A twig having fresh flower and buds is kept in a minute amount of water containing salt. It remains fresh for longer period of due to A saying exosmosis, B saying absorption of more water, C saying electrolyte balance and D is decrease in a transpiration rate. क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है? एक ट्विग है, एक टहनी है जिसके ऊपर फ्लावर्स और बर्ड है, उसको हमने वाटर के अंदर डाला है कंटेनिंग सॉल्ट। अब क्या हो रहा है, जो वो फ्लावर बर्ड्स हैं या फ्लावर है वो ज़्यादा समय तक फ्रेश रह रहे हैं। इनका रीज़न बताना है हमें कि वो एक्सोस्मोसिस की वजह से ज़्यादा देर तक फ्रेश रह रहे हैं, या अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की वजह से, या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से, या डिक्रीज इन अ ट्रांसपिरेशन रेट। सो व्हाट वुड बी द की कंसेप्ट हेयर? सो की कंसेप्ट हेयर, plants part kept in salt water। कि जब हम प्लांट्स के पार्ट हैं लाइक फ्लावर्स और बर्ड है वो फ्रेश रह रहे हैं, उनको सॉल्ट वाटर में रखें तो क्या होगा? अगर सपोज ये मेरी ट्विग है, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर से फ्लावर्स भी हैं, ये फ्लावर्स हैं सपोज करो। अब मैंने इसको क्या कर दिया, इसको वाटर के अंदर ऐसे डिप कर दिया है टहनी के एक एंड को। तो बोल रहे हैं कि हमने इसमें सोल्यूट भी डाल दिया है। दिस देयर विल बी एडिशन ऑफ द सोल्यूट। सो दिस इज व्हाट सोल्यूट। किस फॉर्म में है वो? सॉल्ट। सॉल्ट डाल दिया। तो सबसे पहली बात तो इसकी वाटर पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज वाटर पोटेंशियल है? अगर मैं बात करूँ वाटर पोटेंशियल की, सो बेसिकली किसकी पोटेंशियल है? वाटर की कैपेबिलिटी है, वाटर की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करने की। सो वी कैन राइट इट एज पोटेंशियल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, from water molecules to move from high concentration to low concentration of water कि हमारे जो पोटेंशियल है वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूव करने की, जहाँ पे वाटर ज़्यादा है, जहाँ पे उसकी हाइयर कंसंट्रेशन है, वहाँ से लो कंसंट्रेशन जहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन कम है, कम वाटर कंसंट्रेशन को, वाटर पोटेंशियल को हम करते हैं डिनोट शाई से, शाई डब्ल्यू। सो दिस इज ग्रीक सिंबल है शाई। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम शाई से। हमारे वाटर पोटेंशियल में मूवमेंट कैसे होगी? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। और हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हाई वाटर पोटेंशियल है, यहाँ पे क्या है? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल तक, पोटेंशियल। ओके। अब देखो, जहाँ पे वाट सपोज करो अगर मैंने सोल्यूट के मॉलिक्यूल डाले, सॉल्ट के मॉलिक्यूल डाल दिया, अब वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी या ज़्यादा? देखो, ऑन द एडिशन ऑफ सोल्यूट, ऑन द एडिशन ऑफ सोल्यूट, जब हम एडिशन करेंगे सोल्यूट का, तो क्या कि वाटर की कंसंट्रेशन कम हो रही है या ज़्यादा? सो देयर विल बी डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, decrease in the concentration of water, क्योंकि सोल्यूट डालने से हमारी वाटर कंसंट्रेशन कम हो जाती है। सो इससे क्या होगा, हमारी वाटर पोटेंशियल भी लो हो जाएगी। सो डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगी? सोल्यूशन की कम हो जाएगी। और इस वजह से क्या होगा? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाएगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज। देखो पहले जैसे मैं बीकर के थ्रू समझाऊं, ये ऐसे बीकर है, पहले तो इसमें वाटर था, ठीक है। अब इसमें वाटर के साथ क्या आ गया? सल्यूट्स भी आ गए। सो यहाँ पे क्या है? सल्यूट वाटरलेस है, कम है, और यहाँ पे क्या? वाटर
मोर है, मोर वाटर लेस वाटर यू कैन से। वाटर की अमाउंट ही बताइए कि यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे ए में भी वाटर है और बी में भी वाटर है। बस ए में ज़्यादा वाटर है, बी में कम वाटर, क्योंकि बी में अब सोल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए हैं। इस वजह से क्या होगा, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल, डिक्रीज इन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अगर ट्रांसपिरेशन का रेट डिक्रीज हो रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं लॉस ऑफ वाटर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर इज लेस, कम हो जाएगा। देखो, होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, बट उसका रेट डिक्रीज हो गया, मतलब अब वाटर का लॉस बहुत कम होगा। सो व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड आंसर? द फर्स्ट वन इज सेइंग एक्सोस्मोसिस। देखो एक्सोस्मोसिस क्या होती है, जब भी हमारा सोल्यूशन हाइपरटोनिक में रखा है, देखो पहली बात हाइपरटोनिक में रखा है, तो जब भी हाइपरटोनिक में हम रखेंगे तो देयर इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द लाइक जहाँ पे उसकी हाई कंसंट्रेशन है वहाँ से लो कंसंट्रेशन, मतलब अब हमारा मूवमेंट कैसे हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में बाहर मूव करेगा। देयर विल बी एक्सोस्मोसिस में क्या होगा, मूव आउटसाइड। तो इससे क्या होगा, इससे तो हमारा प्लांट के जो फ्लावर है वो तो इससे तो लेट फ्रेश, मतलब ज़्यादा टाइम तक फ्रेश तो रह ही नहीं पाएंगे, इसमें तो जल्दी लाइक वो डाई होंगे, जल्दी विल्ट करेंगे। सो दिस इज नॉट द आंसर। अगले मोर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, देखो इसमें ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगी वाटर की, दिस इज वेरी क्लियर। इसमें ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है बिकॉज अब जो सोल्यूशन होगा हाइपरटोनिक हो गया है। सो देयर विल बी नो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का रिमूवल होगा, लॉस होगा वाटर का, बट उसका रेट कम होगा ट्रांसपिरेशन। अब बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये भी गलत हो गया। देखो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का देयर इज अ नो रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड द फ्रेशनेस ऑफ द फ्लावर्स एंड बर्ड्स। ये कोई भी रिलेशन नहीं है कि अगर सपोज करो, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ज़्यादा देर तक फ्रेश रहेंगे फ्लावर। सो दिस कुड नॉट बी द आंसर। सो एज पर एक्सपेक्टेड आंसर दैट इज व्हाट डी, कि हाँ वाटर पोटेंशियल कम होगी, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा, देयर विल बी लेस लॉस ऑफ वाटर, होगा जरूर बट कम होगा। सो डिक्रीज इन द ट्रांसपिरेशन रेट से ज़्यादा समय तक फ्रेश रहेंगे, ये नहीं होगा कि हमेशा के लिए फ्रेश रहेंगे। सो द आंसर इज व्हाट, आंसर इज क्लियरली डी। सो if a twig having the fresh flower and buds is kept in a minute amount of water containing salt, it remains fresh for a longer period of time due to decrease in the transpiration rate. Hope you understood that. Best of luck.